हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में बहुत सारी समानताएं हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि 80% दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हाइपरबोल नहीं होगा। तो समानताएं की भी बात करेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each articles. उसमें हमने टॉयज की बात की थी और पर्टिकुलर डे में टॉयज बनने की बात की थी। इसमें हम किस चीज़ की आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स वर्ड दिया है, पोएट्री आर्टिकल्स की बात कर रहा है, आर्टिकल्स का नाम नहीं दिया है। उसमें टॉयज बोला था कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, और टॉयज का भी नाम नहीं दिया था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसमें टॉयज की बात की थी एक दिन में, इसमें भी आर्टिकल्स की बात दी है। और हमसे ये कहा गया है कि एक कंडीशन जो उसमें भी दी थी और इसमें भी दी है, लेकिन उसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन अलग है। इसकी कंडीशन के ऊपर बात कर ले पहले हम। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, each articles, यहाँ भी each articles की ही बात कर रहा है, was 3 more than twice the number of article produced on that day. हम मान लेते हैं, हमें क्या पता, और हमें पता क्या करना है, हमें आर्टिकल्स बताने हैं कितने बनाए हैं उस दिन, और ये बताने हैं कि वो कॉस्ट क्या है ईच आर्टिकल्स की। सभी आर्टिकल्स की कॉस्ट तो उसने 90 दे दी है। उसने बोला है उस दिन जो प्रोडक्शन पे खर्च हुआ है आर्टिकल्स पे, वो 90 रुपीज खर्च हुआ है। हम ये कहते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है तो अब हम उस पर चलेंगे। कंडीशन क्या दी है, क्या ऑब्जर्व किया गया था कि उस दिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की, तो हम कहेंगे देन द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की बात हम करने वाले हैं। वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कहने का मतलब है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो उससे 3 ज्यादा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगी। ये क्वेश्चन है। और उस दिन प्रोडक्शन पे कितना खर्च हुआ, 90। प्रोडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल पे जितना खर्च किया जा रहा है उनके मल्टीप्लिकेशन को हम 90 बोलेंगे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे ऑन दैट डे। तो x मल्टीप्लाई 2x + 3 की मल्टीप्लिकेशन 90 के बराबर होगी। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा और इक्वल टू 90 होगा। उधर से इसको इधर लेकर आएंगे, 90 माइनस का हो जाएगा। ये सब हम काम कर चुके हैं। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 90 के साथ आप करोगे तो 180 आएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हमें 2 फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 180 आए, लेकिन उनका माइनस करें तो 3 आए। हम खोज पर निकल चुके, रास्ते में हमें 15 और 12 मिले। मल्टीप्लाई करके देखो 15 और 12 की क्या आता है, क्या ये 180 आता है। 15 में से 12 को माइनस करो और पता करो क्या आता है, क्या ये 3 ही आता है। अगर आता है तो हमने सही किया है। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे लिख जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ सकता है, जो कॉमन आ सकता है उसे ले लेते हैं। यहाँ x आया और यहाँ 6 आया और ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये सेम ब्रैकेट आया और इसके बाद ये लिख दिया। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे और देखते हैं क्या आया। जब हमने इसको 0 रखा तो 15 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो -15/2 हो जाएगा, और ऐसे ही x उधर जाएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो x = 6 हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए x हमने माना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव होते हैं, मतलब हमने बनाए उल्टे खा और लिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका मतलब नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते।
तो फिर क्या पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया, इसका मतलब सो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के लिए उसने बोला है कि हर आर्टिकल की कॉस्ट जो है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये रहा 3 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब x की जगह हम 6 रख देंगे, रख दिया तो वैल्यू क्या आई 15, कहने का मतलब है कॉस्ट पे 15 रुपीज खर्च हुए। अब हम देखते हैं, अच्छा नंबर ऑफ आर्टिकल 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आर्टिकल तो 6 आर्टिकल बनाए, हर आर्टिकल पे 15 रुपए खर्च किए, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 90 आ रहा है, उस पर्टिकुलर दिन पे आर्टिकल पे जो खर्च हुआ है वो पता चल जाएगा। अगर 90 आ रहा है तो सही है, और समझ में आ रहा है तो उससे भी ज्यादा सही है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट है ही। थैंक यू।